नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हब टीवी पर। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका नाम पूरी दुनिया में इज्जत और आदर के साथ लिया जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो दुबई के शासक हैं, एक ऐसा नाम है जो दुबई की तरक्की और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। आज दुबई जिस मुकाम पर है, उसमें शेख मोहम्मद का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये सब कैसे हुआ, दुबई एक छोटे से रेगिस्तानी शहर से कैसे बदलकर दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक बन गया, तो इसका जवाब है शेख मोहम्मद का विजन, उनकी मेहनत और उनके देश के प्रति प्यार। शेख मोहम्मद का जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ था। उनके परिवार का हमेशा से दुबई के विकास में बड़ा हाथ रहा है। उनके पिता शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम भी दुबई के शासक थे और उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही जिम्मेदारी और नेतृत्व के गुण सिखाने शुरू कर दिए थे। शेख मोहम्मद का बचपन उसी माहौल में बीता जहां उन्हें हर चीज की सीख मिलती रही कि कैसे एक देश को बेहतर बनाया जा सकता है। छोटी उम्र से ही उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह थी। जब वह बड़े हुए तो उन्हें और ज्यादा सीखने और अनुभव लेने के लिए विदेश भेजा गया। वह ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग ने उन्हें अनुशासन सिखाया, जिससे आगे चलकर उनकी नेतृत्व क्षमता और मजबूत हो गई। जब वह दुबई वापस लौटे तो उनके पास एक नया नजरिया था। वह चाहते थे कि दुबई केवल एक सामान्य शहर न रहे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और विकसित शहरों में से एक बने। शुरुआत में दुबई एक साधारण सा शहर था। यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर थी। शेख मोहम्मद ने यह समझा कि अगर दुबई को लंबे समय तक तरक्की करनी है तो उसे सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दुबई की अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने की योजना बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वह हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचते थे। उन्होंने देखा कि भविष्य में तेल की मांग कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने व्यापार, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सोची। शेख मोहम्मद के नेतृत्व में दुबई में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। अगर आपने कभी दुबई का नाम सुना है तो आपने बुर्ज खलीफा के बारे में जरूर सुना होगा। बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, शेख मोहम्मद के सपनों का ही नतीजा है। उन्होंने सोचा कि दुबई को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस शहर की तरफ खींचा जाए, और बुर्ज खलीफा ने यही किया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह दुबई के विकास और तरक्की की पहचान बन गई है। लेकिन सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, शेख मोहम्मद ने और भी कई बड़े और शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम किया। दुबई मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, भी उन्हीं की सोच का परिणाम है। इसके अलावा पाम जुमेराह, जो एक मानव निर्मित द्वीप है, भी उनकी दूरदृष्टि का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हमेशा सोचा कि दुबई को बाकी दुनिया से अलग और खास कैसे बनाया जाए। शेख मोहम्मद का ध्यान केवल बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं था, वह अपने देश के लोगों के बारे में भी बहुत सोचते थे। उन्होंने हमेशा यह चाहा कि दुबई के लोग खुशहाल और संतुष्ट हों। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर बहुत ध्यान दिया। उनका मानना था कि एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके लोग खुश और शिक्षित हों। इसी वजह से दुबई में कई उच्च स्तर के स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए, ताकि यहाँ के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। शेख मोहम्मद ने यह भी सुनिश्चित किया कि दुबई में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन हों। उन्होंने कई अस्पताल और क्लिनिक खोले ताकि हर किसी को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उनका मानना था कि अगर देश के लोग स्वस्थ होंगे तो ही देश तरक्की कर सकता है। दुबई की सफलता का राज शेख मोहम्मद की दूरदर्शी सोच और उनकी मेहनत है। उन्होंने हमेशा आने वाले समय की चुनौतियों को समझा और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाई। उनके पास एक ऐसा विजन था जो आज भी दुबई की तरक्की में मदद कर रहा है। चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या पर्यटन, शेख मोहम्मद ने हर क्षेत्र में दुबई को दुनिया में सबसे आगे रखा है। आज जब हम दुबई की बात करते हैं तो हम एक ऐसे शहर की बात करते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और यह सब शेख मोहम्मद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। उन्होंने
अपने देश के लिए जो कुछ भी किया है वह एक मिसाल है। उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनकी दूरदर्शिता ने दुबई को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आज यह शहर खड़ा है। दुबई की तरक्की की यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने अपने देश के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शेख मोहम्मद का सपना हमेशा से यही रहा है कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बने, और आज वह सपना सच हो रहा है। उनके नेतृत्व में दुबई ने वह सब कुछ हासिल किया है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह लगातार दुबई को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि आने वाले समय में दुबई एक ऐसा शहर बने जहां हर कोई रहना चाहे, काम करना चाहे और यहाँ की खुशहाली का हिस्सा बनना चाहे। ये थी दुबई के हाकिम की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।